नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राजकुमार और मैंने देखी PS1 पोनियन सेल्वन वन। मणि रत्नम जी का डायरेक्शन भाई साहब बवाल है बवाल। अब आप इसकी तुलना करेंगे राजा मौली की मूवी से या संजय लीला बंसाली की मूवी से तो भाई साहब वो सिनेमा अलग है, ये सिनेमा अलग है। यहाँ पर इन्होंने एक नॉवेल को उतारा है पर्दे पर। वो नॉवेल जो 10,000 पन्नों की कही जाती है, अब उसको एक फिल्म में तो उतारा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर उन्होंने इसलिए PS1 नाम रख दिया। अब इस फिल्म का नाम PS1 है, पोनियन सेल्वन वन है। पोनियन सेल्वन इस मूवी में किसको कहा जाता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, क्यों कहा जाता है ये भी वो उसमें बताया गया है। तो उसके बाद उनका जिनका क्या होता है वो क्लाइमेक्स में उनको किस तरीके से दिखाया जाता है, और ऐश्वर्या राय जी का जो क्लाइमेक्स में सीन है जब फिल्म एंड होती है, वो सब आपको देखने पे जो मज़ा आएगा। आप तालियां बजाएंगे भाई साहब, आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब इस फिल्म को कहते हैं वो लोग बोर है, ढीली है, तो भैया कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता है। इतने सारे कैरेक्टर डाले गए हैं फिल्म के अंदर, तो टाइम तो लगेगा ही। चियान विक्रम जी की एंट्री शुरू में हो जाती है। चोला साम्राज्य दिखाया गया है जिसके कि वो दो, मतलब जो राजा होते हैं उनके दो भाई होते हैं, फिर उनमें से जो बड़े भाई होते हैं वो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम महादेव के भक्त बन जाओ। उनकी माता भी यही चाहती हैं, और उसके बाद जो छोटे भाई होते हैं वो साम्राज्य को संभालते हैं, और फिर उनके वंशज चलते हैं। तो वो आगे उनके जो बेटे होते हैं वो बनते हैं, जो दूसरे वाले राजा होते हैं, जो राजा बन जाते हैं वहाँ के, वो होते हैं प्रकाश राज जी। और उनके बेटे दिखाएंगे दो, यानी कि एक तो चियान विक्रम जी और एक है जियान रवि। और उसके अलावा इसकी इनकी एक बहन भी है जो कि है त्रिशा कृष्णन जी। अब उनको आपने खट्टा मीठा में भी देखा होगा और काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा। तो ओवरऑल मतलब फिल्म के अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस फिल्म को पूरे डिस्क्राइब करके बताया गया है। इसीलिए ये मूवी थोड़ी शुरू में स्लो लग सकती है, लेकिन वो ज़रूरत है उस मूवी की। और जैसे जैसे मूवी उठती है इंटरवल के बाद तो मूवी बवाल हो जाती है भाई साहब। और उससे पहले भी जो फिल्म को स्लो ना होने देने के लिए कार्थी जी का जो रोल दिखाया गया है इसमें, वो बहुत इम्पोर्टेंट। इसके अंदर उन्हीं का रोल सबसे ज़्यादा है और सबसे इम्पोर्टेंट है। एक संदेश वाहक है जो इधर से उधर जाते हैं। सबसे पहले युद्ध दिखाया जाता है जिसमें चियान विक्रम जी युद्ध लड़ते हैं कार्थी के साथ। कार्थी उनका साथी होता है और वो युद्ध जीत जाते हैं, और अपने जो दुश्मन रहता है उसको मारने की बजाय उसको छोड़ देते हैं कि भैया जो है निहत्था है, तो मैं उसके ऊपर वो मन नहीं मारूंगा। उनका बस एक जुनून रहता है सवार एक, कि भाई मेरे को सब पे राज करना है। वो अपने जगह पे ही नहीं जाते वहाँ पर। वो क्यों नहीं जाते अपने राज्य में, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐश्वर्या है उनका लव। अब वो लव उनका कैसे बिछड़ता है, फिर वो क्या होता है इसमें ये दिखाया गया है। मैं आपको बता देता हूँ वैसे, कि इसमें वो बचपन से ही उनको बहुत प्यार पसंद करते हैं ऐश्वर्या राय जी को। बचपन से उनका प्यार होता है, लेकिन फिर वो अलग हो जाती हैं उनसे। फिर वो उनके दुश्मन के साथ पाई जाती है, उनका इलाज कर रही होती है, वो गुस्सा आ जाता है उसके बाद उनको। फिर उसके बाद उनको तो मार देते, लेकिन फिर वो उनके किसी मंत्री वंत्री से जो है शादी वादी कर लेती हैं, उनके राज्य में रहने आ जाती हैं। तब से वो अपने ही राज्य से भागते फिरते हैं, वो दानव से बन जाते हैं। तो वो, लेकिन उनका रोल ज़्यादा नहीं दिखाया गया इस मूवी में। बस ये एक चीज़ आपको खटक सकती है कि अगर उनको इतना दानव दिखाना था तो दानवपंथी दिखाओ ना, राज्यों पे आक्रमण करो। पर ये मणिरत्नम जी की एक सोच हो सकती है, वो फिक्शन नहीं बनाना चाहते, वो रियल बनाना चाहते हैं इस मूवी को। ये एक कारण हो सकता है। और उसके अंदर कार्ति जी का रोल है, वो जो जब जाते हैं संदेश लेके चियान विक्रम जी का, फिर अपने पिता के पास भी जाते हैं और अपने उनकी ऐश्वर्या राय जी के पास भी जाते हैं। ऐश्वर्या जी के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं भाई साहब उनकी खूबसूरती देख के। वो जब कहती है मेरा एक काम करना पड़ेगा, संदेश जो तुम ले जा रहे हो पहले वापस मुझे बताना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है भाई, तुम्हारे लिए तो करेंगे। तुम्हारे लिए तो भाई एक क्या 10 बार 4 बार भी जान दे सकते हैं। सुरंग से उनको भेजती हैं, वो क्या मोहित तो नहीं हो? तो बोला हाँ, वो तो रहा हूँ। फिर तुषार किशन जी से मिलते हैं, उनको संदेश देते हैं, और इस तरीके से उनके से प्यार ही हो जाता है उनसे तो उनको। और यही शायद दिखाया भी जाएगा आगे चल के। तो आगे उसके बाद और एक उनकी साथी होती है जो कृष्ण, एक लीला करते हैं उसमें, जब वो मुलाकात होती है दिशा कृष्णन जी से, कार्ति जी की मुलाकात जब होती है, तो वो कृष्ण कंस का रोल करते हैं लाल लाल पोत के, और उसमें कृष्ण बनी होती है एक लड़की। वो नाटक जब खत्म होता है तो पता चलता है कि वो जो लड़की कृष्ण बनी है वो प्यार करती है उनके छोटे भाई से, दिशा कृष्णन जी के, मतलब जियान विक्रम जी के छोटे भाई जियान रवि। वो कहीं और लड़ रहे हैं, उनके अलग युद्ध दिखाए जा रहे हैं भाई साहब। वो आ रहे हैं समुद्र से, वो श्रीलंका के वो
बॉर्डर दिखाया जाता है, वहाँ पे ज़बरदस्त युद्ध दिखाया जाता है उनका, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। मतलब एक कैरेक्टर और है नंबी करके, वो एक ब्राह्मण है, अपने आप को विष्णु भक्त कहता है कि विष्णु बड़े हैं शिव से, इस तरीके से वो बड़ी कॉमेडी पंचेस भी दिखाए गए हैं इसमें। वो एक तरीके से वो राज्य के ही वफादार है, वो खबरी टाइप का भी काम करते रहते हैं। कार्थी और उनकी जो आपस में जो नोकझोंक होती है, जो कॉमेडी, बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। तो आप कहीं बोर नहीं होगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बोर हो रहे हैं। आप इसको एक फ्रेश मूवी की तरह देखिए, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। बहुत इतिहास के बारे में आपको जानने को मिलेगा, ऐसी मूवीज़ बहुत कम बनती हैं, और इसके बारे में वर्णन जितना करूँ मैं उतना कम है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी बता दो आपको वो रिवील जैसा फील ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक अनुभव करने वाली फिल्म है, कोई सस्पेंस मूवी नहीं है ये। तो बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सिनेमा में देखनी चाहिए, इसलिए वो मैंने आपको नहीं बताई हैं। ओवरऑल इसके अंदर जियान विक्रम जी का रोल सेकंड पार्ट में ज़्यादा नज़र आएगा, इसमें आपको कम नज़र आएगा। कार्तिक जी का रोल इसमें ज़्यादा नज़र आएगा। जियान रवि जी का भी रोल जो है वो इसके अंदर इतना नहीं है, पर थोड़ा बहुत ठीक है, दिखाया है। और काफ़ी अच्छा रोल किया सबने, एक्टिंग वाइज सबका काम बढ़िया है। खूबसूरती वाइज ऐश्वर्या राय जी हैं, त्रिशा जी हैं, इनके तो कहने ही क्या। और एक्टिंग भी इन्होंने बहुत अच्छी करी है। एक्टिंग में ज़बरदस्त, डायरेक्शन मणिरत्नम जी का ब्लास्ट है। भाई साहब जिस तरीके की कलाकारियाँ दिखाई है, जो सीन समुद्र के, जंगल के, सुरंग के, महलों के, और जो जो चित्रकारी है, ये जो उसमें जो दिए जलाती हैं ऐश्वर्या राय जी, वो सीन देखिए आप। और जो दिमाग लगाने वाली कूटनीतियाँ राजनीतियाँ वो करती हैं, वो देखिए आप भाई साहब। ये फिल्म अगर नहीं देखी तो समझ लीजिए फिर आप यही कहें रीमेक ही देखिएगा बस। फिर आपको क्या बोले यार। कि बस तुलना भी करनी है रियल फिल्मों से दूसरों की, और फिर कहने की ऐसी नहीं है, फिर जब ऐसी कोई आ जाती है तो कहते कि ऐसी क्यों है। तो यार फिर दोनों चीज़ें नहीं हो सकती ना, आप चीज़ को देखिए तो सही कि है क्या, बनाया क्या है भाई साहब। ऐसी मूवीज़ ऐसे नहीं बनती हैं, बहुत चीज़ें लगती हैं इसमें, बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है, उसको सही तरीके से डाला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद यही है कि आप इस मूवी को देखिएगा और पसंद कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इसको 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। और आपको कितनी अच्छी लगी आप बताइएगा, और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से, नमस्कार।